एक्सक्यूज मी, सुनिए। कहाँ गई वो? अभी तो यहीं थी। ये किसके साथ बात कर रही है? ये कैसे हो सकता है? ये तो मैं हूं। ये क्या हो रहा है मुझे? थैंक गॉड ये सपना था यार। ऐसा अजीब सा सपना था। रोहन, बस आजा, आजा। बैठ। रोहन, सो सॉरी अबाउट वरुण भैया। रोहन, मेरे भाई तू संभाल अपने आप को प्लीज। भाई, हम सब तेरे साथ हैं, तो हिम्मत रख और रो मत, ओके? तुझे तो पता है ना वरुण, अमन भैया मेरे अपने भाई नहीं थे, और सगों से भी बढ़कर थे। बचपन में जब मैंने मम्मी पापा को खो दिया, तो उन्होंने जो मेरे लिए किया वो तो आजकल के दिन में अपने भी नहीं करते यार। तू ऐसे रो मत, भैया देख रहे हैं तुझे, वो जहां पे भी है उनकी नजर हम सब पे है। चल अब उठ, भैया को लेकर आते हैं। हाँ चल। चलो मैं एक काम करता हूँ, फ्लाइट की टिकट्स बुक करता हूँ, जल्दी पहुंच जाएंगे हम लोग। हाँ जल्दी कर। हेलो, हाँ प्रकाश भाई, एक अर्जेंट टिकट बुक करनी है बुधौल के लिए। हाँ नहीं, कल की नहीं चाहिए, आज की चाहिए। क्यों? फ्लाइट्स कैंसिल हो गई? इट्स ओके, ठीक है। क्या हुआ वरुण? खराब मौसम के कारण कल की सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। तो हम ट्रेन से चलते हैं। अरे लास्ट मिनट पे ट्रेन की टिकट्स कहाँ मिलेंगी यार? अरे कोई बात नहीं वरुण, लेट नाइट की ट्रेन है, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। चल तू रोहन। चलो। हाँ चलो जल्दी आ। कम ऑन। अरे ट्रेन तो खड़ी है। तुम लोग रुको, मैं टिकट लेकर आता हूँ। 5 टिकट बुधौल स्पेशल क्लास। सब फुल है, नहीं है? अरे कोई भी क्लास दे दीजिए, इमरजेंसी है, हमारा बुधौल जाना बहुत जरूरी है। भाई इमरजेंसी सबकी होती है, अभी नहीं है तो नहीं है। तेरे लिए सीटें हवा में पैदा करूं क्या मैं अभी? सर ऊपर से कितने लेंगे? ये सब फालतू बातें यहाँ नहीं करना, आप साइड में हटिए।
टिकट लेने दो बाकी लोगों को। अरे हटना यार, मेरी भी तो टिकट निकालना है। सर प्लीज सर पार्टी मेरी भी तो टिकट। अरे यार सर प्लीज सर पार्टी बहुत लाइन है, चल साइड हो। अरे यार, क्या करे यार, सब मेरी वजह से हो रहा है। ना मैं अमन भैया को घर आने के लिए फोर्स करता, ना वो स्टेशन आता, ना ये सब। हट। देख लो, इसमें तेरी कोई गलती नहीं, तो तू अपने आप को ब्लेम करना बंद कर यार। देख, तू चिंता मत कर, हम सब है ना, हम कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे बुधौल पहुंचने का। चल अब हमारे साथ, चल आगे, कम। रुको। टिकटें चाहिए? क्या डील है भाई? मेरे पास स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन की 5 टिकटें। तुम्हें चाहिए तो? ऐसे कैसे? तुम्हारे पास एग्जैक्टली उतनी ही टिकट्स कैसे जितने हमें चाहिए? और वैसे भी हम तो बुधौल जा रहे हैं ना। जानता हूं। भाइयों, ये आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा। शट अप वरुण, उसे बात तो करने दे। ट्रेन खड़ी है, एक बार छूट गई तो फिर नहीं मिलेगी। हाँ ठीक है, दे दो पैसे। अरे पैसे तो लेते जाओ भाई साहब, पैसे। ये आदमी पूरा पागल लगता है। अरे चलो यार, जल्दी ट्रेन निकल जाएगी। चलो चलो चलो। भाई कोच नंबर ये वाला S5 S5। रुक 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 रुक, क्या हुआ? नीता, ओ शिट, अरे आज फिर यार। लेट हो गई वो। तो कॉल कर, आप जल्दी देख कहाँ है। फास्ट यार। 10 मिनट रह गए। हेलो, हाँ नीता, नीता कहाँ हो तुम? बाबा और तुम्हें कितना टाइम चाहिए? नीता हमारी ट्रेन छूटने वाली है। हाँ ओके, हाँ हम सब स्टेशन पर हैं, हम सब S5 में हैं। ओके जल्दी आओ, कम सुन या बस पहुंचने वाली है। अरे ये लड़की भी कहाँ रह गई, आज भी लेट। चला बैग रखते हैं अपने अंदर। चल। ये कैसे हो सकता है यार? टिकट्स तो हमने अभी भी खरीदे हैं। हमारा नाम कंफर्म लिस्ट में। रुको, मैं आ गई। नीता यार तुम फिर से लेट हो गई। आई एम सो सॉरी। कभी तो टाइम पे आया करो। आई नो यार, आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, आ जाओ चलो। रोहन कहाँ है? अरे रोहन ठीक है, सब अंदर हैं। आ जाओ, लेट हो रहे हैं, जल्दी आओ। चलो। आई एम सो सॉरी। मैं तो क्या, कोई भी नहीं सोच सकता भैया के साथ ऐसा। इट्स ओके यार, मैं लकी हूं, मेरे पास तुम सब जैसे दोस्त तो है। किसी भी सिचुएशन में तुम लोग मेरा साथ तो नहीं छोड़ते। चलो अच्छा हो यार, हमें टिकट्स मिल गई, वरना पता नहीं कैसे अरेंज करते। और मैं फालतू में उस कुली पे शक कर रहा था। दुआ मिलेगी, दुआ मिलेगी। मयूर पैसे दे दे। लीजिए। हाँ?
धोखा मत देना किसी को। क्या? इतनी अजीब औरत थी ना। हाँ यार, काफी अजीब औरत है। यार वरुण, पानी लेके आ जा यार। अरे है पैसे मेरे पास। भाई साहब एक पानी। अरे ये पानी का स्टॉल तो यहीं पर था, कहाँ चला गया? अरे ये आवाज कहाँ से आई? तो आप हैं जो हमें पीछे से आवाज दे रही हैं। तो मैडम जरा मुंह दिखाई भी हो जाए। अरे सुनो, अरे अरे बात तो सुनो। ओहो, तो हाइड एंड सीक खेल रही हो मेरे साथ? मैडम लुका छुपी बहुत हुई। हेलो, हाय, आई एम वरुण। आपका नाम क्या है? यार ये वरुण कहाँ रह गया? पता नहीं कहाँ रह गया यार वरुण। इतना टाइम थोड़ा लगता है पानी लाने में। कहाँ रह गया? वरुण! वरुण! कहाँ है? ये लो पानी। पानी चाहिए था ना तुम्हें? लो। यही सोच रहे हो ना कि वरुण कहाँ है? वरुण नहीं आएगा। क्या? नहीं आएगा वरुण। वरुण क्यों नहीं आएगा? वरुण चला गया। कहाँ चला गया? वो लड़की उसे ले गई। कौन सी लड़की? और आप कैसे जानती है वरुण को? वरुण चला गया। क्या क्या बोल क्या रहे हो? आप पागल हो क्या? मौसी, बहुत हो गया, जाओ यहाँ से। बोला जाओ यहाँ से। केतन प्लीज, क्या कर रहे हो तुम? मत बात करो ना इनसे। रुको, मौसी जाओ यहाँ से। मौसी जाओ ना यहाँ से। तुम सब भी जाओगे। जाओगे तुम सब भी। सब जाओगे। बैठ जाओ तुम लोग, बैठ जाओ प्लीज। मयंक बैठ जाओ। यार ये औरत बहुत अजीब नहीं थी? और ये वरुण किस लड़की के साथ चला गया? यार वरुण कैसा लड़का है यार? शिट मैन, ऐसे सिचुएशन में हम सबको छोड़ के चला गया। नहीं रोहन, वरुण ऐसा नहीं है। लेकिन वो लड़की कौन है? डोंट टेल मी।
उसकी गर्लफ्रेंड, वो पागल लड़की यहाँ तक आ गई। ओह, अच्छा हितेश तो आएगा ना, वो तो नहीं धोखा देगा ना? हाँ, वो डायरेक्टली उधर पहुंच जाएगा। फोन किया था उसने। ओके, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। हाँ? क्या कर रही हो? अरे मैं उसको बचाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या हो क्या था? तू ठीक है ना? I don't know, पता नहीं मैं अंदर कैसे लॉक हो गई। मुझे कुछ याद नहीं है। मैं ना वॉशरूम के अंदर थी, मैं बाहर आ रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं वापस वॉशरूम में चली गई और अंदर मेरा कोई बात नहीं लगा। इट्स ओके, चल आजा, रेस्ट ले, कम रिलैक्स, कम। नीता, नीता, हाँ, कम लेट्स सिट। आखिर कौन है ये औरत और चाहती क्या है? ठीक तो है ना? अगले स्टेशन में पानी लेके आता हूँ। ये बुढ़ी औरत तो पीछे ही पड़ गई है। भाई, डर लग रहा है। अगर हितेश होता ना तो वो उसे देखता। आ जाएगा वो, अपने पेरेंट्स के घर पे डायरेक्टली बुधवार पहुंच जाएगा। बेटा तू अभी तक जग रहा है। देख, मैं समझ सकती हूँ कि रोहन के भाई की मौत का दुख तुझे है, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? हाँ, और तुझे वहां पर भी तो जाना है, तो 1-2 घंटा आराम कर ले, मैं उठा दूंगी तुझे। हाँ, तो जा। इस वक्त कौन आया होगा? कौन हो तुम और क्या काम है? मैं दुल्हन हूँ। दुल्हन? किसकी दुल्हन? और यहाँ क्या कर रही हो तुम? हितेश को पूछो, उसने कहा था वो मेरे साथ जाएगा। हितेश! हाँ मॉम। ये कौन है मॉम? ये दुल्हन है और ये बोलती है कि तुम इसे जानते हो। क्या तुमने इसके साथ कोई प्रॉमिस किया था कि तुम इसके साथ जाओगे? ये सब क्या तमाशा हितेश? कौन है ये लड़की? आई डोंट नो दैट। ओए, कौन है तू? पहचाना नहीं? घूंघट उठाओ कि अभी पहचान जाएंगे। नहीं, सिर्फ हितेश मेरा चेहरा देख सकता है।
देश ये सब क्या है? कौन है? कौन है? कौन है वहां? कौन है? कौन है? कौन है वहां पर? पीछे देखो। भैया कहाँ गए सब? कहाँ गए? कौन है? चल जा, मौसी जा यहाँ से, जा, देख पागल मत बन, जा। क्या हुआ? क्या हुआ? तू चिल्लाया क्या क्यों? हुआ है? अरे हुआ क्या? कौन वो? वो कहाँ गए? कौन कहाँ गई? क्या बोल रहे तू? वही जिसको मैंने देखा। किसको देखा? क्या? क्या बोल रहा है? मैंने वो क्या? बोल। बोल तो क्या हुआ? मैंने वरुण को देखा। क्या? वरुण को? कहाँ देखा? वहां देखा। कहाँ पे? कहाँ देखा? यहाँ देखा। देख के नीचे। रोहन देखो ना। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। केतन कहाँ है वो? कहाँ है? केतन तू रो क्यों रहा है?
वरुण मर गया। क्या बोल रहा है केतन? बोल क्या रहा है केतन? क्या बोल रहा है तू? यार तू क्या मजाक कर रहा है यार? ठीक है केतन, मैं ऐसे बहुत खराब हाल में हूँ, तू प्लीज मजाक करना बंद कर दे यार, मत कर। मुझे क्या हो गया है कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा सर। केतन 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 केतन, हम सब परेशान हैं, ओके? भैया की मौत की खबर ने हम सबको हिला दिया है। एक काम करो, चलो जाके सो जाओ। वैसे भी सुबह हम पहुंचने वाले हैं, चलो सो जा। तू चल, तुम चलो, मैं आता हूँ। चलो। आ जाओ। नीता, नीता कहाँ जा रही हो? नीता, 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 क्या कर रही हो तुम? नीता, नीता, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? क्या हो क्या रहा है यहाँ? मैं जानता हूँ क्या हो रहा है यहाँ, और कौन कर रहा है ये सब। कौन है यहाँ? क्या कह रहे हो तुम? केतन बोलो ना। रितु। रितु? हाँ, मैंने रितु को देखा है। नीता, मुझे बचा लो उससे, मुझे रितु से बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो उससे। बस कर अब, बहुत हो गया, रुक जाओ। नहीं, अभी नहीं, मैं तुम्हें और हत्याएं नहीं करने दूंगी। रोक लो, रोक सको तो। बचाओ, 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 उठो, उठो, जल्दी भागो, भागो बच्चा, भागो। अरे मौसी आप फिर से आ गई यार, हमारे पास कुछ भी नहीं आपको देने के लिए, आप पहले से बहुत परेशान हैं, आप जाओ ना प्लीज। अरे तुम्हारी जान को खतरा है बेटा, भागो। अभी स्टेशन आ गया, आप प्लेटफॉर्म पे उतर जाना, जल्दी उठो, उठो, उठो। क्या बकवास है यार। अरे मौसी, आप दूसरे डब्बे में जाओ, वहाँ 10-20 रुपए मिल जाएंगे। तू आ गई है। ए मयूर, मयूर, मयूर रुक, 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 क्या हुआ तुझे? भाग क्यों रहा है तू? रितु का नाम सुन के क्यों भागा तू? बता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
झूठ है ये सब। क्या झूठ है, क्या नहीं हो सकता, क्या बोल क्या रहा है तू मयूर? बोल मयूर, बता मुझे, बता क्या हुआ है? आप कैसे जानती हो ऋतु को? जानती नहीं हूँ मैं उसको, लेकिन देख सकती हूँ। अरे वो तो ये भी देख सकता है, मैं भी देख सकता हूँ। उसमें क्या है, क्या है उसमें? मयूर, बता अपने दोस्त को। बता मयूर, बता। चल छोड़, जान का खतरा है ना? है ना? तो आपकी जान को खतरा क्यों नहीं है? आप कैसे जिंदा हो बताओ? हाँ है, वो सब भूल जाओ। मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। ट्रेन में दोबारा मत चढ़ना। बस बहुत हो गया आपका मजाक। भाई मरा है मेरा, अंतिम संस्कार करना है उसका मुझे। ना जाऊं? मयूर चल, मयूर चल, चल उस ट्रेन में नहीं। मयूर चल, मैं बोल रहा हूं चल। नीता, मयूर चल, नहीं, रोहन नहीं, चल, मयूर चल, रोहन नहीं यार। रुको मेरी बात मानो रे, ए बच्चों, अरे मेरी बात मानो, ए बच्चों। नीता, जल्दी चल, नीता। ये सारे पैसेंजर्स कहाँ गए? सब चले गए। कौन है ये? कौन 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 है ये? कौन है यहाँ पे? कौन है ये? कौन हो तुम? कौन हो? नीता, ये सब क्या कर रही हो तुम? नीता, 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 ए नीता, 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 मयूर, ए मयूर, मयूर, मयूर उठ, मयूर उठ। कौन हो तुम? इतने दिनों तो कहाँ थी रे तू? नहीं पता या भूल गए। ये तो क्या कह रही हो रे तू? मुझे सच में नहीं पता तुम कहाँ थी। याद दिलाओ, दुल्हन को भूल गए। अमन भैया, सॉरी भैया, वो मैं। अरे तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए कि मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाया, तुम्हारे और रोहन के प्यार को नहीं समझ पाया। वो एक्चुअली क्या हुआ ना कि जब मुझे ये पता चला कि तुमने और रोहन ने भाग की शादी करने का प्लान बनाया है तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने रोहन को मल्हापुर भेज दिया, लेकिन अब हम सब साथ मल्हापुर जाएंगे और तुम दोनों की शादी करवाएंगे। रियली भैया, थैंक यू सो मच। मैं बता नहीं सकती कि मैं आज कितनी खुश हूँ। थैंक्स अ लॉट। अरे ट्रेन जाने वाली है, कम ऑन फास्ट। अरे कोई सामान ले लो, आओ। रितु, एक मिनट इधर आना। देखो रितु, अब बहुत हो गया मजाक। मैं नहीं चाहता कि रोहन की शादी तुझसे हो। मैं रोहन की शादी अपने खानदान के अलावा कहीं नहीं कराऊंगा, और तुझ जैसी लड़की के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। समझ में आया तुझे?
मैं सच में नहीं जानता था तुम्हारे साथ ये हुआ है ऋतु। मुझे सीरियसली कुछ नहीं पता। अमन भैया ने मुझे ये बोला था कि तुम वहां पे थी नहीं, बस तुम्हारा लेटर मिला था और उसमें लिखा था कि तुम अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकती। मुझे सच में नहीं पता था ऋतु। इसीलिए मैंने अमन को मार दिया। वो एक खूनी भी था, झूठा। पर मैंने तो वरुण को भी भेजा था। वरुण गया था तुम्हारे पीछे, पर उसने कहा तुम नहीं थी प्लेटफॉर्म में, जा चुकी थी। मैंने सच में भेजा था उसको, वो गया था सच में। मगर तुमने कभी भी मुझ तक पहुंचने की जरूरत महसूस नहीं की। चली गई तो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, और आ जाएगी। मुझे गलत समझ रही हो, मैं सच बोल रहा हूँ। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं ऋतु, तुम ऐसे नहीं कर सकती। ऋतु नहीं, ऋतु नहीं। तुम्हें भी मरना है। तुम्हें मरना है। नहीं तुमने हम सबको मरवाया है। नहीं यार, हम सब तुम्हारी वजह से मरे हैं, अब तुम भी मरोगे। अब तुम भी मरोगे। तुम्हारी वजह से मारे गए, अब तुम भी मरोगे। भाई तुम, अब तू भी मरेगा। भाई क्या बिगाड़ा मैंने आपका? भाई ऋतु मुझे सच में नहीं पता था तुम मर गए। मुझे माफ कर देना। मरी नहीं थी, मारा गया था मुझे, और इसने मारा था मुझे। इसने। हाँ मारा था। आज तेरी रोहन की बारी है। इसे भी आज मैं मार दूंगा। छोड़ दे इसे। नहीं छोड़ूंगा। जाओ, तुम आजाद हो। नौकर महेश उसे उमा और विपुल के संबंधों के बारे में बता देता है। पनवेल वाले बंगलों पर पहुंचने पर श्रीकांत विपुल को जंगल की सैर के बहाने ले जाता है। जंगल में भेड़ियों की आवाज सुनकर जब विपुल घबराने लगता है तो श्रीकांत जान बचाने के लिए बंदूक निकालता है, जिसे देखकर विपुल घबरा जाता है। श्रीकांत उसके हाथ से एक फायर करवा देता है। वापस लौटते समय अचानक श्रीकांत गायब हो जाता है। दूसरे दिन पुलिस को जंगल से 2 खाली कारतूस और एक खून से सनी अंगूठी मिलती है
और पुलिस श्रीकांत की हत्या के जुर्म में विपुल को गिरफ्तार कर लेती है। और अब इसके बाद चलो छोड़ो यार, चलो चलो। विपुल साहब, अभी अभी खून की और पैराफिन टेस्ट की रिपोर्ट आई है, जिसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। क्या बताना चाहते हैं आप? यही कि हत्या की जगह जो खून के निशान पाए गए वो श्रीकांत के ब्लड ग्रुप से मैच करते हैं, और ये टेस्ट ये सिद्ध करता है कि बंदूक आपने चलाई। हाँ हाँ, बंदूक मैंने चलाई, लेकिन श्रीकांत के कहने पर चलाई। श्रीकांत के कहने पे? श्रीकांत क्यों कहने लगा कि आप उस पर बंदूक चलाओ? और वो वहां पे बंदूक लेके गया ही क्यों? उस जंगल में कोई भी जंगली जानवर नहीं रहते। फिर भेड़ियों की आवाज आपने कहां से सुनी? और ये टॉर्च जिसे आप खराब कह रहे थे वो अब भी चालू है। पर अब ये सब कैसे हुआ, मैं क्या बताऊं? मैं बताता हूं। श्रीकांत को लेके आप जंगल में गए, वहां उसे एक गोली मारी और कहीं गाड़ दिया, फिर ये बिना सिर पैर की कहानी सुना रहे हैं। क्या समझते हैं आप? हम इस पर विश्वास कर लेंगे? ये सब झूठ है, मैं जो कह रहा हूं वही सच है। आप मेरा यकीन कीजिए, श्रीकांत को भला मैं क्यों मारूंगा? यही तो मैं जानना चाहता हूं कि श्रीकांत की हत्या के पीछे मकसद क्या है, क्या कारण है जो उसकी हत्या हुई? चलो सुनो, तुम लॉकअप में जाके आराम करो, मैं श्रीकांत की वाइफ से कुछ पूछताछ करता हूं। उमा से? हाँ, उमा से। हाँ, पूछ लो उससे, वही बताएगी आपको। श्रीकांत को मैंने नहीं मारा, आप उसी से पूछ लो, मैंने श्रीकांत को नहीं मारा। अपने आप को संभालिए मिसेस श्रीकांत। लेकिन वो कहाँ है? इस तरह से वो कैसे गायब हो सकते हैं? आप जानती हैं कि मिस्टर विपुल इस समय हमारी हिरासत में हैं। क्या आप बता सकती हैं कि उन दोनों के बीच कोई मनमुटाव था, किसी तरह की कोई गलतफहमी थी, या कोई बिजनेस प्रॉब्लम तो नहीं थी? कोई बिजनेस प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन विपुल के पास उनको मार डालने की वजह थी। क्या? पिछले 2 सालों से विपुल मुझे लगातार परेशान कर रहा था। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि मैं एक शादीशुदा औरत हूं और उसका मेरे साथ ये व्यवहार ठीक नहीं है, लेकिन वो नहीं माना। और अभी पनवेल जाने से 2 दिन पहले, सिर्फ 2 दिन पहले उसने मुझसे कहा कि वो किसी भी तरह मुझे अपना बना कर रहेगा। आपने मिस्टर श्रीकांत को ये सब बातें बताई थी? मैं उन्हें सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मैं उन्हें क्या बताती? आखिर मैं उनसे क्या कहती? और अब तो विपुल ने मेरे हस्बैंड को मार डाला। वो हत्यारा है, उसने मेरे पति को मार डाला। आपको विपुल से अब कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है मिसेस श्रीकांत। ये केस अब सीधा और साफ है, हमारे पास उसके खिलाफ सबूत हैं। आखिर उसने लाश को कहां छिपाया होगा? Police are still investigating the sudden and the mysterious disappearance of Shrikant. क्या? पुलिस को यकीन है कि श्रीकांत की हत्या की गई है, और इस सिलसिले में उसके बिजनेस पार्टनर विपुल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के पास उसके खिलाफ ठोस सबूत है। देखता हूं विपुल अब कैसे बचता है। तो हेलो, श्रीकांत साहब का घर? हेलो, कौन बोल रहा है? मैं श्रीकांत बोल रहा हूं भाई, श्रीकांत साहब जी। आप? हाँ, मैं। क्या तू भी समझता था कि मैं मर गया? नहीं साहब, नहीं। लेकिन अब कहां से बोल रहे हैं? यहां तो सब लोगों को लगता है कि ये ऐसा कैसे हो गया। साहब जी, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैम साहब कहाँ है? कमरे में तो नहीं है ना? नहीं साहब जी, डॉक्टर ने दवाइयां दी हैं और वो इस वक्त सो रही हैं। आपके अचानक गायब हो जाने से वो बहुत परेशान है साहब जी।
अरे ये सब तो नाटक है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन। ओए गधे, सुनना है कि नहीं? हाँ 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 हाँ। ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, ठीक है? तू मुझसे मिलने के लिए आ जा और आते वक्त मेरे कुछ कपड़े लेते हुए आ जाना, लेकिन याद रहे ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। हाँ हाँ सुन, मेरी अलमारी में किताबों के पीछे कुछ पैसे रखे हुए हैं, उन्हें लेते हुए आ जाना, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि कोई तुम्हारा पीछे ना करे। मगर साहब जी मुझे कहाँ आना होगा? तो विट्ठलवाड़ी जानता है ना? हाँ। ये जगह जंगल के दूसरी तरफ है, वहां से 4-5 किलोमीटर दूर। बहुत कम मकान है वहां, 5 नंबर के मकान में मैं हूं, ठीक है? सामने के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, बराबर एक सकरा सा रास्ता है, उससे होकर के आना, पीछे वाले दरवाजे की तरफ से, और 2 बार खटखटाना, समझ गया? हाँ 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 साहब जी। बस बंद कर दे। विपुल, अब तो तू मरा ही मरा। देखता हूं अब कौन रुकता है तुझे फांसी से। कौन? साहब जी मैं हूँ। मैं कौन? महेश। ठीक है, रुको, मैं अभी आता हूं। आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं साहब जी? आप घर क्यों रहते साहब जी? अरे मैंने तुझे यह सफाई करने के लिए नहीं बुलाया था। माफ करना साहब जी, मगर आपको ऐसी हालत में देखकर मुझसे रहा नहीं गया। विपुल जैसी हालत में है उसके देखे तो ये जगह स्वर्ग है। उसको मेरे साथ विश्वासघात करने का बदला चुकाना पड़ेगा। मैं कुछ समझा नहीं साहब। मैंने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जिससे कि यह साबित होता है कि वही मेरा हत्यारा है। उसे अब कोई नहीं बचा सकता। वो कैसे साहब? मैंने उसे फायर करने को मजबूर कर दिया ताकि गन पाउडर के निशान उसकी उंगलियों पर आ जाए, और जंगली जानवरों का विश्वास दिलाने के लिए मैंने इसे ऑन कर दिया। देख और जंगल से लौटते वक्त मैं जानबूझ करके रास्ते में गिर गया। मैंने दूसरा फायर किया, वो घबराया, उसने पलट करके मेरी तरफ देखा तो भाग गया, और मैंने अपनी उंगली काट दी। देख, इसका खून मैंने वहां पर गिरा दिया। देख। और मैंने अपनी उंगली काट दी। देख, इसका खून मैंने वहां पर गिरा दिया। देख। साहब जी, इसे तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पागल हो गया है क्या? हो जाएगा ठीक, और नहीं भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। साहब जी, वो आपका कारोबार है, आपका घर है साहब जी। फाड़ में गया मेरा कारोबार, फाड़ में गया मेरा घर, वो सब मैं लौटने के बाद देख लूंगा। एक बात सुन, मैं यहां हूं, इसकी खबर किसी और को नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी साहब जी, बिल्कुल भी नहीं होगी। मगर आप कब लौटेंगे? लौटूंगा, जरूर लौटूंगा, लेकिन मेरे कत्ल के जुर्म में विपुल को फांसी हो जाने के बाद। साहब जी, आप इस तरह कैसे किसी को मरवा सकते हैं? मेरे साथ विश्वासघात करने की सजा तो उसको भुगतनी पड़ेगी। उसकी मौत ही उसकी सजा होगी। लेकिन विपुल साहब को फांसी होने के बाद आप वापस कैसे आ सकेंगे साहब? बहुत आसान है। मैं कहूंगा कि मुझ पर हमला करने के बाद मुझे जख्मी छोड़कर विपुल साहब गायब हो गए थे। मेरी तो याददाश्त चली गई थी। मुझे नहीं मालूम कि किसने मुझे बचाया, किसने मेरा इलाज करवाया, लेकिन विपुल को फांसी हो जाने की खबर जब मैंने सुनी तब मेरी याददाश्त वापस आई। जी, मैं जिंदा हूं, ये बात उसके मरने तक किसी को नहीं पता लगनी चाहिए। जी साहब जी। उस कटर में पढ़ी लिखी बड़ी उस उमा को भी नहीं। जी।
हर हफ्ते तुम कुछ खाने का सामान और कपड़े लेकर के मेरे पास आते रहना बस, क्योंकि मैं यहाँ से ज्यादा बाहर नहीं निकल सकता। जी साहब जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी देखभाल करूंगा। साहब जी, मेम साहब के लिए कुछ हुक्म है? मेरे सामने उस औरत का नाम लेने की हिम्मत कैसे तेरी? कैसे हिम्मत हुई तेरी? मेरे सामने उस औरत का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? बोल। साहब जी, माफ़ कीजिए मिसेस विपुल, इस वक्त मैं आपके पति के लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, खासकर मिसेस श्रीकांत के उस बयान के बाद कि आपके पति उसको परेशान करते हैं। वो औरत क्या कहती है कि मेरे पति उसके पीछे पड़े हुए थे और वो बहुत डरती थी उनसे। हाँ, क्यों? ये बिल्कुल गलत है, बल्कि वो औरत मेरे पति के पीछे पड़ी हुई थी और वो बेवकूफ आदमी उसकी चाल में फंस गया। ये आप कैसे कह सकती हैं? पिछले 2 सालों से यह किस्सा चल रहा था, लेकिन मुझे सिर्फ 6 महीने पहले पता चला। मैंने विपुल को समझाने की बहुत कोशिश की और उसने मुझसे वादा भी किया था कि वो ये सब बंद कर देगा, लेकिन उसके पनवेल जाने के सिर्फ 2 दिन पहले मुझे पता चला कि यह संबंध आज भी जारी है। विपुल ने मुझसे कहा कि वो औरत किसी तरह उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तब मैंने विपुल को धमकी दी कि अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो मैं श्रीकांत को सब कुछ बता दूंगी। तो क्या आपने मिस्टर श्रीकांत को सब कुछ बताया? नहीं, उस रात वापस लौटने पर विपुल ने सारे घर में तोड़फोड़ की। तब मुझे विश्वास हो गया कि वो औरत अब भी मेरे पति के पीछे पड़ी हुई है। और वो मूर्ख श्रीकांत, वो तो जानता तक नहीं था कि उसके पार्टनर और उसकी पत्नी के बीच नाजायज संबंध है। लेकिन ये आप दावे के साथ कैसे कह सकती हैं? मिस्टर श्रीकांत ने तो बताया था कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना? ये लीजिए, इनमें से कुछ तो मैंने फाड़ दिए, लेकिन कुछ अब भी बचे हैं। अब तो आप मेरा विश्वास करेंगे ना? इससे तो सारा मामला ही पलट गया। लेकिन इस वक्त मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। कारण चाहे जो भी रहे हो, इस मामले में सारे सबूत आपके हस्बैंड के खिलाफ है। तब तो उमा भी इसमें शामिल है। उसी ने विपुल को यह सब करने के लिए उकसाया होगा। मेम साहब, पिछले 1 हफ्ते से आपको ऐसे रोते हुए देख रहा हूं, मुझसे देखा नहीं जाता। तुम कहना क्या चाहते हो? एक राज की बात है, लेकिन आप किसी को नहीं बताएंगी। राज की बात? जी। कैसी राज की बात? किसी को नहीं बताऊंगी। पुलिस को भी नहीं? हाँ, पुलिस को भी नहीं, लेकिन तुम तो मुझे बताओ। नहीं, अगर साहब जी को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेंगे। नहीं मेम साहब, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं बता सकता। साहब जी को पता चल गया तो वो तुम्हें मार डालेंगे? यानी कि वो जिंदा है? कहाँ है वो, मुझे बताओ। मुझे नहीं मालूम मेम साहब, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे बताओ, नहीं तो मैं पुलिस को बता दूंगी, फिर वो तुम्हें बहुत मारेगी। नहीं मेम साहब, ऐसा मत करना। तो फिर मुझे बताओ। ठीक है, पर आप मुझे वचन दीजिए कि आप किसी को नहीं बताएंगी। हाँ, किसी को नहीं बताऊंगी। वो विठलवाड़ी में है, जंगल में जहां वो छिपे हैं। तुमने उनसे बात की? जी, मैंने उनको 4 दिन पहले वहां देखा भी था। मैं वहां जाऊंगी। नहीं मेम साहब, आप वहां नहीं जाएंगी मेम साहब। अगर साहब जी को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेंगे मेम साहब। आप वहां नहीं जाएंगी मेम साहब। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। रात को तैयार होकर आ जाना, मैं वहां जाऊंगी और उनसे पूछूंगी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। नहीं मेम साहब, नहीं मेम साहब, आप वहां मत जाइए। विपुल की पत्नी ने जो कहानी सुनाई है, उसके बारे में आपकी क्या राय है सर? क्या उमा भी अपने पति की हत्या में शामिल है? हो सकता है। कहीं श्रीकांत की गन उमा ने ही चुरा के विपुल को ना दी हो? हाँ, शायद उमा ने ही श्रीकांत की गन चुरा कर उसे दी हो और फिर विपुल श्रीकांत को घुमाने के बहाने जंगल में लेकर गया हो और उसी की गन से उसकी हत्या कर दी हो। लेकिन सर, फिर उमा ने विपुल के खिलाफ बयान क्यों दिया? हो सकता है ये सब करने के बाद वो डर गई हो
और उसे जब ये लगा कि विपुल के खिलाफ हमारे पास एक स्ट्रांग केस है जिसमें वो भी फंस सकती है, इसलिए उसने आखिरी समय पर विपुल का साथ छोड़ दिया। ऐसा ही लगता है। मुझे अब भी विश्वास नहीं होता। उसके खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। एक काम करते हैं, अब से उमा पर कड़ी नजर रखते हैं। यदि इसमें वो शामिल है तो हो सकता है हमें पता चल जाए कि लाश कहां छिपाई गई है। डिस्टेंस मेंटेन करके उस कार का पीछा करो। श्रीकांत, श्रीकांत, कितनी बदबू है। श्रीकांत, श्रीकांत, श्रीकांत कहाँ हो तुम? मैं हूं उमा। श्रीकांत, सो गए क्या? श्रीकांत, लाइट जलाओ। श्रीकांत, इनकी मौत शायद कुछ दिन पहले हुई। लगता है ये गोली लगने से मरे। इसी ने मारा है, क्योंकि यही जानती थी कि लाश कहाँ है, और ये सारा आरोप मेरे पे लगा रही है। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा यकीन कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, ये कमीना झूठ बोल रहा है। जंगल में यही उनके साथ था। उनको मैंने नहीं, इसने मारा है। विपुल साहब। विपुल साहब? कैसे कहूँ साहब? बोलो बोलो। विपुल साहब और विपुल साहब और मैम साहब का कुछ चल रहा था साहब। और इसी कारण ये सब हुआ है साहब। क्या श्रीकांत इस बारे में नहीं जानता था? ठीक वैसा ही हुआ जैसा हमने सोचा था। असल में क्या हो गया था सर? उमा और विपुल ने श्रीकांत की हत्या की योजना बनाई। उमा ने ही श्रीकांत की गन चुरा के विपुल को दी। विपुल श्रीकांत को जंगल में सैर कराने के बहाने ले गया। वहां पे उसने उस पर गोली चला दी। पहली बार निशाना चूक गया। दोबारा उसने फायर किया। चूंकि लाश को दफनाने का समय नहीं था, इसलिए वह दोनों लाश को उठा के एक कॉटेज में ले गए और वापस आके यह अफवाह फैला दी कि श्रीकांत गायब हो गया। और कुछ दिनों के बाद उमा वहां लाश को दफनाने पहुंची और हमने उसे गिरफ्तार कर लिया। सर, उस कॉटेज के पीछे हमें आधी खुदी हुई कब्र भी मिली है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये सब क्या हुआ साहब? साहब जी तो चले गए और मैम साहब जेल में है। लेकिन ज्यादा दिनों के लिए नहीं। हत्या करने के जुर्म में उन्हें मौत की सजा हो जाएगी। जी, आपका अपॉइंटमेंट है साहब से? हाँ। आप कौन? मैं शार्ली, स्टॉक मार्केट दिल्ली से आई हूँ। आप बैठिए, थोड़ी देर में साहब आपसे मिलेंगे। अरे, तू पहले से यहाँ बैठी है? तो फिर तुझे क्या लगा कि सिर्फ तुम्हारा ही पेपर इंटरेस्टेड है स्काईलैब इंडस्ट्रीज के नए मालिक के बारे में जानने के लिए? मुझे लगा मुझे स्कूप मिल जाएगा। तू तो पागल है यार। कौन सा ऐसा पेपर होगा जो ऐसे आदमी की स्टोरी को मिस करेगा? देखो, 6 महीने में ये आदमी ने अपने बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दिया है।
You have to admire this man. कहाँ से कहाँ पहुँच गया? वाकई। Excuse me. Yes. आप अंदर जा सकती हैं लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए, क्योंकि बाद में उन्हें एयरपोर्ट निकलना है और वहाँ से पेरिस के लिए फ्लाइट पकड़नी है। सिर्फ 5 मिनट? 5 मिनट तो 5 मिनट, तो क्या हुआ? मिलकर तो आते हैं। I'm sorry, young ladies. I have to rush. But I promise you, I'll give you time for an exclusive interview in 2 days. I have to go to Paris. It's just a minor partnership deal. But I have to be there. So please excuse me, okay? Perfectly okay, sir. At least we got a chance to meet someone like you whom we've admired from a long time now. What is this, sir? Sir, ये portrait और ये coat, इसका क्या मतलब है, sir? Seize your opportunities. मौके को पकड़ लो। साहब जी मेरे गुरु थे, मेरे सब कुछ। It's just something what he taught me, and I learned a lot from it. Thank you, sir. We'll call and confirm our appointments within 2 days, sir. Thank you, sir. Thank you. Let's Thank go. you. आप ही कहते थे ना साहब जी कि मौके का फायदा उठाओ। मैंने मौके का फायदा उठाया। हाँ साहब जी, मैंने मौके का फायदा उठाया। जब मैंने आपको उस कॉटेज में अकेला देखा, मैंने एक तीर से 2-2 निशाने कर लिए। एक तो आपकी छुट्टी कर दी और दूसरा आपके पार्टनर को फंसाया। बेचारा विपुल, वो मेरी और इस सारी दौलत के बीच दीवार बन जाता। अब वो और उमा बहुत जल्द फांसी चढ़ जाएंगे। तुम पर पहले ही शक था मीना कि तुम एक सीआईडी इंस्पेक्टर हो। वाह, क्या एक्टिंग है। मेरी एक आंख है मीना, लेकिन मैं वो सब कुछ देख सकता हूँ जो तुम 2 आंखों वाले नहीं देख सकते। और मेरी एक्टिंग आपको कैसी लगी बॉस? देखा कैसा उल्लू बनाया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एक्टिंग की। इनाम नहीं लोगे? हाँ हाँ। प्रकाश, तो लो। मैंने इसे इसलिए मारा मीना क्योंकि तुम्हें इस गैंग में यही लाया था और अब तुम्हारी बारी है। नहीं, तुम नहीं, मारोगी। नहीं। राजन, ओ राजन, तुमने मेरी जान बचा ली। आई लव यू। और राजन ने उसे बाहों में भर लिया और धीरे से पूछा, तुम मुझसे शादी करोगे कविता? कविता ने कहा, ओ राजन, मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी। आई लव यू, आई लव यू राजन, आई लव यू। Oh no. मैंने फिर मीना की जगह अपना नाम लिख दिया।
हेलो पुलिस कंट्रोल रूम। हेलो 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 100। यस बोलिए। क्या एक खून हो गया है? कहाँ? आप कौन बोल रही हैं? मैं कविता बोल रही हूँ। मैं यहाँ काम कर रही थी, अचानक मैंने सामने वाली खिड़की में एक आदमी को एक औरत का खून करते हुए देखा। इंस्पेक्टर, मैं इस बिल्डिंग की 3rd फ्लोर पे रहती हूँ। मैंने देखा एक आदमी एक औरत का गला दबा रहा था। औरत जोर जोर से चिल्ला रही थी। आदमी ने उसको जोर से खींचा और उसके सर पर फूलदान मारा और फिर उसका गला जोर से दबा दी। पता नहीं वो औरत जिंदा भी है या नहीं। कहाँ कहाँ किस जगह? वो खिड़की दिखाई दे रही है ना, वो वहाँ? जी। आप उस आदमी या औरत को पहचान सकती हैं? अच्छी तरह, क्योंकि उस वक्त लाइट जल रही थी। पर इंस्पेक्टर, क्या मुझे आप लोगों के साथ आना होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। जी नहीं, हम इंक्वायरी करके आते हैं। आप अपने घर में जाइए। जिस आदमी को आपने देखा उसकी नजर आप पर नहीं पड़नी चाहिए। वैसे आप ठीक तो हैं? चलिए देखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं उसने कोई सपना देखा हो? अभी मालूम चल जाएगा 1 मिनट में। यही एक फ्लैट है जिसका डायरेक्शन उस लड़की के फ्लैट के बिल्कुल सामने पड़ता है। मेरा ख्याल से यही फ्लैट होना चाहिए। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर साहब, आप ये फूलदान। मालूम है मुझे। ओह माय गॉड, 3 बज रहे हैं। आखिर बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? कुछ नहीं। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे कुछ बताएंगे? आप मुझे कुछ बताएंगे? सुनिए इंस्पेक्टर साहब, देखिए अब बहुत हो चुका। आखिर आप चाहते क्या हैं? देखिए, हमें अभी अभी खबर मिली है कि इस घर में किसी का खून हुआ है। खून? यहां? जी हाँ। आपकी पत्नी कहाँ है? हमें उनसे बात करनी है। मेरी पत्नी? जी हाँ, उमा, बुलाइए उन्हें, हमें बात करनी है। मेरी पत्नी अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसे मरे हुए 2 साल हो चुके हैं। ओके ओके ओके। देखिए, हमारे पास कॉल आया था कि अभी थोड़ी देर पहले इस मकान में किसी लड़की की हत्या हो गई है और हम उसी के बारे में पूछताछ करने आए हैं। तो मिस्टर मिलिंद, आप इस घर में अकेले रहते हैं? जी हाँ, मैं एसपीजी कॉलेज में प्रोफेसर हूं और मैं किसी लड़की या किसी हत्या के बारे में कुछ नहीं जानता। शायद आप गलत एड्रेस पे आ गए हैं। मेरे पास वाला फ्लैट भी खाली है और नीचे के फ्लैट में एक बूढ़े पति पत्नी रहते हैं। समझ में नहीं आता आखिर आपको बताया किसने कि यह हत्या हुई है? यह जानना आपके लिए जरूरी नहीं है मिस्टर मिलिंद।
तो आपके पास वाला फ्लैट खाली है? जी हाँ, वो बिकाऊ है। उसके मालिक यूएसए चले गए हैं। आपके पास आपका एक फोटोग्राफ तो होगा? मेरा फोटोग्राफ? जी हाँ, लेकिन बेफिक्र रहिए, हम वापस लौटा देंगे। जी वो तो ठीक है, लेकिन बड़ी अजीब बात है। हो सकता है मेरे किसी स्टूडेंट ने मजाक किया हो। लेकिन आपको मेरा पता बताया किसने? सब पता चल जाएगा। चलिए हम चलते हैं। यहां तो कोई शक की बात नजर आई नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था उस लड़की ने जरूर कोई सपना देखा होगा। खैर चलो, चलकर ये फोटो उस लड़की को दिखाते हैं। हाँ, हाँ यही है वो आदमी, यही है वो आदमी जिसने उस औरत का गला दबाया और बाद में इसी ने उसके सर पर फूलदान मारा था। देखिए मैडम, आपसे शायद कुछ गलती हो रही है। हमने पूरा घर चेक किया है, वहां कोई गड़बड़ नहीं है। और रात के 2 बजे हो सकता है आपको शायद सपना आया हो। मुझे कोई सपना वपना नहीं आया। आप लोग मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? देखिए देखिए, मैं यहाँ बैठकर लिख रही थी। जब मैंने कहानी खत्म की तो मैंने सोचा थोड़ा सा पर्दा खोल दूं, और जब मैंने पर्दा खोला तो देखा सामने खिड़की में वो आदमी उस औरत का गला दबा रहा था। ओके, आप करती क्या है? जी, मैं राइटर हूँ। मेरे लिखे 2 टीवी सीरियल्स इस वक्त टीवी पर आ रहे हैं। अपराधी कौन और गुमनाम है कोई। ओह, क्राइम थ्रिलर्स लिखती हैं आप राइटर्स लोगों की कल्पना कुछ तेज ही होती है। पता नहीं क्या क्या लिख डालते हैं आप लोग। रियल लाइफ में कभी कुछ ऐसा होता है? अब रात के 2 बजे जब आप शायद नींद में होंगी, आपने देखा कि सामने वाली बिल्डिंग में कोई अपनी खिड़की के सारे पर्दे खोलकर कोई खून कर रहा। मैं कोई नींद में नहीं थी। हम मुझे नींद आ रही थी, लेकिन मैंने अपनी आंखों से उस आदमी को खून करते हुए देखा है। कविता जी, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सोचते सोचते आदमी को यकीन होने लगता है कि जो कुछ वो सोच रहा है वो वाकई में हो रहा है। कि टीवी का कितना बुरा असर हो रहा है लोगों पर, जानती हैं आप? क्या क्या दिखाते हैं आप लोग, कितना खून खराबा दिखाते हैं। आप लोग कुछ अच्छा क्यों नहीं लिखते हैं? सोप लिखिए, कॉमेडी लिखिए। देखिए, मुझे क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अब जो मैंने देखा वो तो मैं प्रूव नहीं कर सकती। सामने वाली खिड़की में किसी का खून हो रहा था, तो क्या मुझे पर्दे बंद कर देने चाहिए तो सो जाने? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने लाइट जली देखी तो मुझे लगा आप लोग यहीं होंगे। मैंने आपको जो फोटो दी है वो मेरी बीवी ने खींची थी। जरा सेंटिमेंटल अटैचमेंट है। मेरे पास ये दूसरी फोटो है, आप ये लीजिए। क्या ये वही लड़की है जो कहती है मैंने खून किया? जी हाँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था।
अचानक अंधेरा सा छा गया था। क्या ये वही आदमी जिसे आपने देखा था? ये वो आदमी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मिलन, अभी आप जाइए। जरूर जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले ये जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों किया गया। आधी रात को मुझे उठाया और ये ऐसा इल्जाम। मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ और जब तक मुझे ये पता नहीं चलता कि ये मुझे क्यों तंग कर रही है, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मिस्टर मिलन, देखिए इनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। अभी आप जाइए, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, प्लीज। माफ कीजिए, मैं जरा गुस्से में आ गया था। एक्सक्यूज मी, ये आपने सिगरेट तोड़ी क्यों? जी, मैं सिगरेट पीना बंद तो नहीं कर सकता। ऐसा करने से सिगरेट कम हो जाती है। हम लोग फिर से आएंगे, ओके? गुड नाइट। मुझे पूरा विश्वास है कि इसी आदमी ने उस लड़की को मारा है। पुलिस भले ही मेरी बात का यकीन न करे, मगर मैं इस आदमी को पकड़वा कर रहूंगी और साबित कर दूंगी कि मैंने सही देखा था। इसने जरूर लाश को कहीं छिपा दिया है, मगर मैं भी इसे छोड़ने वाली नहीं हूं। रात दिन इस पर नजर रखूंगी और सबूत हासिल करके रहूंगी। हेलो हेलो, क्या मैं इंस्पेक्टर डेविड या गोविंद से बात कर सकती हूँ? बहुत अर्जेंट है, प्लीज। हेलो इंस्पेक्टर डेविड, मैं कविता बोल रही हूँ, कविता जोशी। मैंने अभी अभी वो सामने वाले आदमी को एक बड़ा सा बोरा लेकर घर से बाहर जाते हुए देखा। हाँ, वो बोरा देखने में बहुत भारी लग रहा है। जरूर उसमें उस लड़की की लाश है। क्या? मैं ठीक हूँ, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए, वरना वो चला जाएगा। अब वो कार में बैठ गया। हेलो, आप जल्दी से आइए ना। अब उसकी कार कॉम्प्लेक्स से बाहर जा रही है। हेलो, आप जल्दी से आइए प्लीज। प्रोफेसर मिलिंद, जरा बाहर आइए।
क्यों? अरे भाई ऐसे ही। कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह? सुबह सुबह टेनिस खेलने जा रहा हूं। सुबह के वक्त टेनिस खेलना पसंद करता हूं मैं। क्यों, आपको कोई एतराज है? नहीं, लेकिन आपकी गाड़ी की डिक्की में क्या है? क्या मतलब है आपका? आपकी डिक्की में जो थैला रखा है उसकी हमें तलाशी लेनी है। लेकिन आपको कैसे पता चल कि मेरी गाड़ी में थैला रखा हुआ है? देखिए, हमें इंफॉर्मेशन मिली है, आप प्लीज गाड़ी की डिक्की खोलिए। मैं गाड़ी की तलाशी नहीं लेने दूंगा। बगैर किसी सर्च वारंट के आप गाड़ी की तलाशी नहीं ले सकते। मिस्टर मिलिंद, हमें सर्च वारंट की कोई जरूरत नहीं है। हम सड़क पर किसी भी कार की तलाशी ले सकते हैं। हो सकता है आपके थैले में बम भी हो। लेकिन मैंने तो आपको किसी कार को चेक करते हुए नहीं देखा। आप सिर्फ मेरी गाड़ी क्यों चेक करना चाहते हैं? मिस्टर मिलिंद, चाबियां। अरे आप नीचे क्यों ले? उफ। अरे आप बाहर क्यों निकल रहे हैं? आप ऐसे ही देख सकते हैं। ये हद हो गई। अरे क्या सारी बोरी खाली करोगे? अरे भाई क्या कर रहे हैं?